हेलो एवरीवन, दिस इज टिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे वेविकम मेथड के। तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको एज होमवर्क दिए थे बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने इस पे कोशिश करी होगी बनाने को। अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम देख लेंगे कैसे ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर बना लिए हो तो फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं बारी बारी से ये 4 क्वेश्चन। और भी कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 8 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास तक में किए थे, मतलब 4 क्वेश्चन किए थे, 4 इसके पहले वाला लेक्चर में किए थे। और ये 4 अभी करेंगे। और देखते हैं टाइम बचेगा तो और करेंगे। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है ये। मतलब आज आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो दिस इज द 9th क्वेश्चन। तो मॉड ऑफ x माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ x माइनस थ्री विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाउ टू सॉल्व दिस। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया है। तो लेकिन इतना पता है ना कि वेविकम मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीरोज और पोल पहले पता करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीरोज और पोल पता करेंगे। तो जीरोज और पोल कैसे पता करते हैं? तो न्यूमरेटर में जो फैक्टर दिख रहा है ना, उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। ठीक है, वो जीरोज और पोल्स क्या होता है? जीरोज क्या होता है? बेसिकली जिन सारे पॉइंट पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा होता है। ठीक है, जो पॉइंट पर न्यूमरेटर जीरो होता है वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? जीरोज कहलाते हैं। और जिन सारे पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो होता है उन सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। तो आप देखो ना, x इक्वल टू अगर 2 रखोगे तो 2 का मॉड क्या होगा? 2, तो 2 माइनस 2 क्या? 0। मतलब 0 में 2 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 बन जा रहा है। किसी के दिमाग में आएगा कि अच्छा 2 की जगह, सॉरी, x की जगह माइनस 2 भी रख दिया जाए ना, तो माइनस 2 का मॉड क्या होता है? 2 ही होता है। तो 2 माइनस 2 फिर से 0 हो जाएगा। मतलब यूं कहे तो यहां से जीरोज की बात करें, अगर जीरोज की, तो क्या क्या आया? एक 2 भी आया और माइनस 2 भी आया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि यही तो ऐसे पॉइंट्स है जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या? नहीं है। अच्छा, पोल्स क्या हो जाएंगे भाई? पोल्स क्या होंगे? तो पोल्स दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो कहां होगा? x इक्वल टू 3 पर भी होगा, क्योंकि 3 का मॉड 3 होता है और 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। और माइनस 3 भी अगर x की जगह रखोगे फिर भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो यहां से आपको 3 और माइनस 3 चमक रहा होगा पोल्स के रूप में। बताइए हाँ या ना? समझ में आया? अच्छा, तो ये जीरोज और पोल्स हमने निकाल लिया, काफी आसान था। और इसके बाद क्या करना होता है? ये सारे जीरोज और पोल्स को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। तो करते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करिए। तो ये माइनस 3 इधर आएगा, ये माइनस 2 आएगा, फिर 2 आएगा एंड देन 3। बोलो हाँ या ना? इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। नेक्स्ट काम क्या होता है भाई कि पोल्स को हमेशा ही होल देंगे। पोल पर हमेशा क्या आएगा? होल आएगा। क्यों? क्योंकि पोल्स को हमने आंसर में इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर उनको इंक्लूड कर लिया ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। इसीलिए आंसर में हम लोग पोल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, जीरोज को कब इंक्लूड करते हैं? जब क्वेश्चन में इक्वालिटी मेंशन हो। तो यहाँ क्वेश्चन में इक्वालिटी मेंशन है, इसका मतलब कि जीरोज को मैंने क्या करना है? इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है इसका मतलब कि वहां पर डॉट लगाएंगे। क्यों? इसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस। यहाँ देखो, कोई भी जो है जीरोज या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट नहीं किया है। मैंने स्टार बनाने का तरीका बताया था कि जो जीरो या पोल में से कोई भी अगर इवन टाइम्स रिपीट करता है तो उसके नीचे स्टार लगा दो। और ध्यान देना ये रहता है कि उसको पार करते वक्त साइन एज इट इज कंटिन्यू होता है। ठीक है, खैर यहाँ वो सब कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से कर दिया। इसके बाद अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए जीरो से बड़ा वैल्यू। जीरो से बड़ा वैल्यू कहे तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3। ठीक, 3 पर क्या होगा? ओपन यूनियन माइनस टू टू टू। ठीक है, और दोनों ही पर क्लोज आएगा क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। 3 पर क्या आएगा? ओपन, क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया?
देखिए जीरो और पोल को निकालने का एक और तरीका है। वैसे तो मतलब एकदम से यहाँ चमक गया ना कि जीरो कौन कौन से होंगे, तो 2 और -2, पोल्स कौन कौन से होंगे, 3 एंड -3, ये तो डायरेक्ट चमक गया। लेकिन अगर मान लो कि नहीं चमका, इसको इसको हम सोच रहे हैं कि इस जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना उस तरह से बनाए, तो उस रूप में भी इसको आप बना सकते हो। वो कैसे, आइए, ऐसा है कि आपको मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि x का क्या वैल्यू होए, मतलब x का क्या वैल्यू होगा जिस पर ये न्यूमरेटर जो है ना वो जीरो बन जाए। अरे यार जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर को देखोगे कि किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, तो न्यूमरेटर को मैंने जीरो के बराबर पुट कर दिया, तभी तो पता चलेगा कि x की कौन से वैल्यू है जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, मॉड ऑफ x इक्वल टू टू, और आपको पता है ना कि मॉड को फिर कैसे करते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस टू हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ गया, यहां से x के बेसिकली x बराबर एक टू और x बराबर -2, दो x के वैल्यू आए। तो ये x के दो वैल्यू कब आए, जब मैंने न्यूमरेटर को जीरो करके देखा। तो वही यहां से क्या मिल गया, बेसिकली जीरोज मिल गए ना यार, क्योंकि ये दोनों पॉइंट वैसे है कि अगर यहां डालोगे ना तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, तो जीरोज है। और उसी तरह पोल्स निकाल सकते हो ना, पोल्स कैसे निकालोगे, वही डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, मॉड एक्स माइनस थ्री को जीरो कर दो, तो यहां से क्या आएगा, मॉड एक्स इक्वल टू थ्री, यहां से एक्स प्लस -3, तो एक्स का वैल्यू +3 और एक -3, तो वही तो है यहाँ, देखो जीरोज में और पोल्स में ये दोनों। चमका कि नहीं, अरे समझ में आया, काफी आसान है यार, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ तो फिर गलती करके आ जाओगे। समझ में आया, सिंपल है। अच्छा तो ये क्वेश्चन निपट गया। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोचो, 10th क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। फिर से वही काम करेंगे यार, इस तरह का क्वेश्चन तो आई थिंक पीछे भी किए हैं, नहीं, क्या है, क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 5 रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन 7 रेज टू पावर x माइनस 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही है। तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, देखेंगे कि न्यूमरेटर किस पॉइंट पर जीरो होता है, तो अपने को वहां से जीरो मिलेगा, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर को जीरो रखने पर एक्स के जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 रेज टू पावर x माइनस वन इक्वल टू जीरो डालेंगे। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, अगर मतलब ये देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो फिर निकाल लेंगे x का वैल्यू, जैसे इसमें डायरेक्ट हम लोग देख लिए थे ना, पीछे वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट देख लिए थे कि जीरो पोल क्या होगा। उसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो ना x का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो 1 बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और डालोगे तो ऊपर वाला जीरो होगा ही नहीं। x का वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और डाल के देखो, तो 5 की पावर समथिंग -1, जीरो कभी होगा ही नहीं। तो x का वैल्यू जीरो ही डालोगे ना, तभी ये न्यूमरेटर जीरो होगा, मतलब x का वैल्यू जीरो आ गया तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो में मतलब समझ में आया, न्यूमरेटर जिस पॉइंट पर जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। और पोल कैसे आएगा, तो पोल में देखो 7 के पावर 1 रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर जीरो होगा। क्योंकि अगर एक डिनोमिनेटर में 7 के पावर में 1 के अलावा कुछ और रख के देखो, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। तो डी, ये पोल निकालने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 1 लोगे। तो जीरो और पोल यहाँ भी साफ साफ चमक रहा है। लेकिन अगर निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ हम निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, उसी तरह तो न्यूमरेटर को जीरो कर दो, और न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो यहाँ से 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 0, यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, a के पावर m बराबर a के पावर n होता है, तो यहाँ से m बराबर n हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, समझ में आया। क्या है कि 1 के पावर, अगर a बराबर 1 ले लोगे तो 1 के पावर 4 हो जाता है, ये 1 बराबर 1 होता है पता है, तो 1 को 1 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, ई वाला 1 को 1 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, 4 बराबर 3 होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये तभी और तभी लगता है जब a 1 ना हो, ये जो बेस है 1 के अलावा कुछ और होगा तो तभी ये फॉर्मूला लगेगा ये प्रॉपर्टी, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो 5 है 1 नहीं है, मतलब x 0 के बराबर होगा, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब 0 क्या आया, 0 आया, 0 बेसिकली 0 आया।
ठीक, कंफ्यूजन नहीं करना। अच्छा, पोल निकालने के लिए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो 7 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से फिर क्या आया, 7 इक्वल्स टू 7 की पावर 1 है, देखो बेस सेम है तो यहाँ से पावर सेम हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1। यहाँ से पोल क्या आया, 1 आया, एक पोल एक जीरो आया, ठीक। अच्छा, तो अब इसको नंबर लाइन को प्लॉट करो और क्या, तो नंबर लाइन ये यहाँ है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, और इधर है कहीं जीरो और इधर कहीं 1। तो अब सब तो एक एक बार है ना, जीरो भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, तो प्लस माइनस प्लस। पोल पर हमेशा होल पोल को हमें इंक्लूड नहीं करना होता है इन द आंसर, और जीरो को इंक्लूड करेंगे क्या, तो क्वेश्चन से पूछेंगे इक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो इक्वालिटी इन्वॉल्व है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक हो गया। अब जीरो से बड़ा वैल्यू मांगा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मांगा है, पॉजिटिव वैल्यू मांगा है तो कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट टू क्या, जीरो, और यहाँ क्लोज आएगा ना, यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, 1 पर भी ओपन और इंफिनिटी पर तो ओपन आएगा ही, ठीक। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, ऐसा कर लो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले लो, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को क्या मैंने बताया था, ये वाला जो इंटरवल है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसको आर लिख दिया। अब आर लेंगे तो ये वाला तो अपने को नहीं लेना है पोर्शन, ये पूरा आर तो लेना है लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, तो इसको माइनस कर देंगे, और मैंने बताया था कि माइनस करते वक्त जहां क्लोज है वहां ओपन कर देना और जहां ओपन है वहां क्लोज कर देना। तो यहाँ देखो, यहां से यहां तक के माइनस करना है, 0 से 1 तक का इंटरवल अपने को माइनस करना है, लेकिन यहाँ क्या है, क्लोज है तो क्या कर देंगे ओपन, यहाँ क्या है ओपन है तो क्या कर देंगे क्लोज। इसका मतलब क्या हो गया कि आर में से मैंने जीरो को हटाए है क्या, जीरो को नहीं हटा है, क्योंकि यहाँ ओपन का मतलब क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें, इस इंटरवल में जीरो इंक्लूड नहीं है, तो जीरो को मैंने नहीं हटाया है, तो जीरो हटाना भी नहीं है, रखना है ना, तभी तो यहाँ डॉट है। 1 को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि 1 को अपने को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, तो देखो 1 को यहाँ इंक्लूड किया है और आर में से माइनस किया है, मतलब 1 माइनस हो गया है, समझ में आया। तो ये दोनों ही चीजें सेम ही चीज है, समझ में आया। आप ऐसे आंसर लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, बट लिखने का तरीका अलग अलग है, और आना चाहिए आपको, ये लिखना अलग अलग तरह से आना चाहिए, समझ में आया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नहीं, तो ये तो आसान है यार, ये इसमें क्या है, यहाँ देखो ये राइट साइड जीरो नहीं है तो जीरो बनाएंगे, जीरो कैसे बनाएंगे, इसको इधर लाओ, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं मैं, मॉड ऑफ x माइनस 5 और दिस इज लेस देन 1/3, यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 और माइनस 1/3 विच इज लेस देन 0, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे ना यार, 3 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 5, तो 3 यहाँ आएगा और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x और प्लस 5 हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। यहां से देखिएगा, यहां से माइनस मॉड ऑफ x और ये प्लस 8, और ये क्या है 3 इंटू मॉड ऑफ, अरे यार 3 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 3 को उड़ा दिए, खत्म, मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन 0। बेसिकली मैंने 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 तो पॉजिटिव नंबर है, जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। मैंने इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वालिटी में, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, सॉरी, समझ में आया ना। और यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे है वैसे ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब यहाँ देखना, ये क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना, यहाँ इस तरह से होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 8, माइनस मैंने कॉमन लिए है, ठीक, और यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 5 विच इज लेस देन 0, तो ये माइनस को हम यहाँ नहीं देखना चाहते हैं, तो ये माइनस को उधर कर दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो अगली बार साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा,
और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किए है ना। तो इसके लिए बताओ जीरो पोल तो चमक रहा है ना। अभी तो इस तरह का पहला ही क्वेश्चन ऐसा है यार, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब एक्स का जगह 8 रखो या -8 रखो, जीरो हो जाएगा न्यूमरेटर। मतलब जीरो कौन कौन से आए, 8 और -8, ठीक हो गया। और पोल्स कौन कौन से आएंगे, पोल्स कौन कौन से आएंगे, 5 और -5, 5 और -5। बताइए ये बात समझ में आया क्या, सिंपल। अच्छा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और क्या। तो सबसे पहले इधर -8 आएगा, इधर -5 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 8 आ जाएगा। इधर है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और इधर है इनफाइनाइट। अब प्लस माइनस अल्टरनेट लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि कोई भी जीरो या पोल्स में से इवन टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा है। कोई अगर इवन टाइम्स रिपीट नहीं करेगा तो कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस से शुरू करो राइट साइड से और प्लस माइनस लगा दो। एक फैक्ट बताऊं, अगर ये आप मल्टीप्लाई नहीं करते ना, ये माइनस से जो मल्टीप्लाई किए, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ माइनस से शुरू करना पड़ता है, वैसे भी आंसर आ जाता। इधर माइनस है ना, तो कोई किसी के दिमाग में आया होगा कि मैं माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करूं, नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो फिर आपको माइनस से शुरू करना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस से शुरू करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे ऐसे करके तब आंसर आएगा। समझ में आया। तो मैं जो मेथड बताया हूं कि राइट साइड से प्लस से शुरू करेंगे, उसके लिए हर बार इसको जो है हम पॉजिटिव बनाएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे। देखना एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो। समझ में आया, तो हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे तभी काम चलेगा। इनफैक्ट 1 भी बनाने के लिए मैंने बोला था, तो 1 अगर नहीं रहेगा तो बना लेंगे, उस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे अभी। वैसे तो अभी तक आई थिंक वैसा क्वेश्चन नहीं करवाया है, देखिएगा अभी करवा देंगे, ठीक है। जैसे फैक्टर इस तरह का नहीं ना दिया हूं मैं, 3x + 5 आ गया, इस तरह का फैक्टर आ गया। तो यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या दिक्कत है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेके x + 5/3 कर दो, हो गया x का कोएफिशिएंट 1, खत्म। तो इस तरह से भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक। आइए इसको समझते हैं। तो क्या है भाई, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया है, अब हमारा क्वेश्चन ये है ना, ये अब हमारा क्वेश्चन नहीं है, अब ये है, क्योंकि यहां से मैंने जीरोज और पोल्स लिखे हैं। तो क्या है, जीरो से बड़ा वैल्यू मांगता है, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो ये पूरा। अच्छा, सारे जगह होल आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन, सारे जीरोज और पोल्स पर होल आएंगे, क्योंकि पोल पर तो हमेशा होल आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब 5 और -5 पर हमेशा होल आएगा। और यहाँ देखो इक्वालिटी नहीं है, क्वेश्चन में इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट जीरोज पर भी क्या आ जाएंगे, होल, क्या आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। अब देखो पॉजिटिव वाला पोर्शन अपने को उठाना है, तो हो गया खत्म, देयरफॉर और आंसर बिकम्स व्हाट, -∞ टू -8 ओपन आएगा, और फिर यूनियन -5 to 5, यूनियन 8 to इनफाइनाइट, दैट्स इट। कुछ था, कुछ नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। तो इस तरह का क्वेश्चन करते आना चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब होमवर्क क्वेश्चन ऐसा कर लो। आइए तो इसको निपटाते हैं। देखिएगा 12th क्वेश्चन क्या है भाई, मॉड एक्स का स्क्वायर है नहीं, और -7 मॉड एक्स और +10 अपॉन एक्स स्क्वायर -6x + 9 विच इज लेस देन 0। तो कैसे सॉल्व करा जाए, देखिए फैक्टराइज करेंगे। अरे यार बेबी कम मेथड में हम लोग कैसे किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे फैक्टर दिखता है, फैक्टर फैक्टर में ना, तो ये फैक्टर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, फैक्टराइज कर दो। तो ये मॉड एक्स का स्क्वायर है, तो मॉड एक्स से ज्यादा डर लग रहा है तो मॉड एक्स की जगह टी देखो ना, मॉड एक्स की जगह आप टी देखो। अगर मॉड एक्स से डर लग रहा है तो मॉड एक्स की जगह आप टी देखो। तो ये ऊपर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, t² -7t + 10, इसका फैक्टर क्या आएगा, क्या आएगा फैक्टर, तो ये t, ये देखो ना, इसको ब्रेक करो तो 5 और 2, समझ में आया, 5 और 2 और दोनों माइनस में ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बस t लगा दो, t - 5 × t - 2 क्या आ जाएगा, t - 5 ×
t माइनस टू, दैट्स इट, फैक्टर हो गया। और t क्या था भाई, t था मॉड x, तो t के जगह मॉड x फिर से चिपका दो। अगर मॉड x से डर लग रहा है तब, नहीं तो फिर तो डायरेक्ट लिखो, क्या आ जाएगा ऊपर, मॉड x माइनस टू इंटू मॉड x माइनस फाइव, यही ना। और नीचे क्या आएगा, तो ये ध्यान से देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन क्या है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर नहीं है क्या, ये है ना, समझ में आया। क्योंकि एक्स, इसको ब्रेक करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है, टू इंटू ए इंटू बी, तो माइनस सिक्स एक्स आएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब नाइन, समझ में आया। तो ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। तो अब यहां से देखिएगा, अब न्यूमरेटर चार को पॉइंट पर जीरो होगा, तो जीरो चार आएंगे, समझ में आया। क्यों, यहां बताओ जीरो कौन कौन से आएंगे, अगर एक्स इक्वल टू टू रख दिया तो टू माइनस टू जीरो, तो ये जीरो होगा तो इसको भी जीरो बना देगा, तो टू भी एक जीरो है, माइनस टू भी होगा, यहां से फाइव और माइनस फाइव भी आएगा। और देखो इन चारों जीरोज में से कोई भी इवन टाइम रिपीट नहीं करेगा, एक एक बार ही आने वाला है, ठीक, तो कहीं भी स्टार नहीं लगाएंगे। पोल्स, पोल्स कितने हैं बताइए, पोल्स हैं कितने, दो पोल्स है, थ्री थ्री, बताओ ना, यहाँ पावर टू है ना, मतलब थ्री कितना बार आएगा, दो बार आएगा। पोल बेसिकली एक ही मिला लेकिन दो बार आ रहा है, इवन टाइम रिपीट कर रहा है, तो यहाँ स्टार लगा दिया, ठीक, समझ में आया। अब इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन ये है, थोड़ा नंबर लाइन ज्यादा बड़ा बना देते हैं क्योंकि ये ज्यादा नंबर यहाँ दिखाने हैं ना, माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, अच्छा, तो ये माइनस फाइव तो सबसे पीछे आएगा, फिर माइनस टू आएगा, फिर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और फाइव भी आ जाएगा, समझ में आया। ये चार एक पांच पॉइंट हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ स्टार किस पे है, थ्री पर स्टार है, तो यहाँ ध्यान रखना होगा। अब अल्टरनेट साइन लगाना शुरू करो, तो अल्टरनेट साइन लगाएंगे कहां से, प्लस से, प्लस माइनस, अगली बार यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टार है, तो यहाँ जो साइन है वही कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ फिर से प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है, यहाँ भी स्टार नहीं है, तो फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ स्टार नहीं है, यहाँ प्लस हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पोल को ऊपर तो हमेशा होल, पोल पर हमेशा होल, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। इन सब पर भी क्या आएगा, होल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो जीरोज को भी आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरोज को आंसर में तभी इंक्लूड करते हैं जब क्वेश्चन में इक्वालिटी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है। तो अब अपने को क्या चाहिए, देखिए अपने को ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो जीरो से छोटा वैल्यू मतलब निगेटिव वाला पोर्शन, निगेटिव वाला पोर्शन का है तो ये और ये, ठीक हो गया। तो यहां से आंसर क्या लिखोगे आप, x बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू माइनस टू, माइनस फाइव टू माइनस टू, दोनों पर ओपन, यूनियन टू टू थ्री, यूनियन थ्री टू फाइव। अरे समझ में आया भाई, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, नहीं, ये माइनस फाइव टू माइनस टू एज इट इज लिख दो, माइनस फाइव टू माइनस टू, यूनियन, यहां से टू और थ्री पूरा एक एक इंटरवल लेंगे, टू टू थ्री, सॉरी टू टू फाइव ना, टू टू फाइव, ये पूरा एक इंटरवल लेंगे, लेकिन टू से फाइव के बीच के सारे पॉइंट लेना तो था एक्सेप्ट थ्री, थ्री को छोड़ के, ये टू और फाइव के बीच में थ्री ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमने आंसर में नहीं लेना है, तो उसको हम यहां से उड़ा देते हैं ऐसे करके, यहां से माइनस कर दिया, मतलब कि इस इंटरवल में से थ्री को उड़ा दिया, समझ में आया। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो कैसे भी लिख लो, समझ में आया। हर तरह से आपको आंसर लिखते आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ऑप्शन में किस तरह का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आपके बुक की ही बात करें, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो बुक में क्या आंसर दिया आपको थोड़ी पता है, तो हर तरह से आंसर आपको लिखते आना चाहिए और ये जरूरी है, समझ में आया। अच्छा, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, बनाओ क्या, देखिए ये सब इरेज कर देते हैं क्योंकि इनका काम खत्म हो गया, इसको एक और मेथड से देखते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, याद करिए, आई थिंक कल ही वाला, मतलब लास्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, देखिएगा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा,
यहाँ तक तो ये करना ही है, ये स्टेप करना ही है क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लेस देन जीरो। आप ऐसा करो कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू मैं थ्री ले नहीं सकता हूं ताकि जीरो बने। एक्स का वैल्यू थ्री नहीं ले सकता हूं यार, क्योंकि ये पोल आ रहा है, पोल को हम लोग आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब एक्स का वैल्यू हम थ्री आंसर में लेंगे क्या, आप इतना बता दो खाली। एक्स का वैल्यू हम थ्री लेंगे क्या आंसर में, इंक्लूड करेंगे क्या थ्री को, नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अगर थ्री को इंक्लूड कर लिया ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डी नोटर जीरो बन जाएगा ना। तो यहां से फ्रेश फ्रेश एकदम पता चल रहा है कि सिंस एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, देयरफॉर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ हाँ या ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख लो थ्री के अलावे, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि आप वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो तभी कर सकते हो जब आपको उसका साइन पता हो। तो अब हमको पता है कि एक्स थ्री ले नहीं सकते हैं, और थ्री के अलावा कुछ और लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा, मतलब इसका साइन अपने को पता है। और जब इसका साइन अपने को पता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यही निगेटिव बन रहा होता। यहां पर अगर मान लो कि माइनस है, यहां पर मान लो कि माइनस है, तब उस केस में ये ऑलवेज निगेटिव बन जाता, क्योंकि एक्स का वैल्यू थ्री नहीं लोगे तो थ्री के अलावा कुछ और डालो तो ये पूरा तो स्क्वायर के चलते पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के पहले निगेटिव लगाया तो ये फिर ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी हो जाता। तो ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है और ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी बन रहा है बिकॉज ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक, अच्छा, जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा जी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव विच इज लेस देन जीरो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से बताओ पोल्स की तो बात खत्म हुई, पोल्स तो नहीं आएंगे, जीरोज क्या क्या आएंगे भाई, जीरोज क्या क्या आएंगे, तो वही टू माइनस टू फाइव माइनस फाइव, दैट्स इट। अब इनको जो है नंबर लाइन पर आप प्लॉट करो, माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, और ये है माइनस फाइव, और ये है माइनस टू, इधर है टू और इधर है फाइव। ठीक हो गया, समझ में आया। अब इनको इंक्लूड करना है क्या आंसर में, नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, सारे जीरोज जो है इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन ये रह गया, समझ में आया। और ये भी पॉइंट ध्यान देना है कि आंसर में थ्री नहीं आना चाहिए, अगर थ्री आ रहा होगा हमारे इंटरवल में उसको उड़ाना होगा वहां से, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक, अब देखिएगा, अब क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाइए, और क्या, कोई भी स्टार नहीं है, मतलब कोई भी वन टाइम्स रिपीट नहीं करता है, तो आराम से प्लस से शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। ठीक, अब अपने को कौन सा इंटरवल चाहिए, निगेटिव वाला इंटरवल, क्योंकि जीरो से छोटा निगेटिव वाला इंटरवल कहे तो ये और ये, समझ में आया। लेकिन ध्यान ये देना है कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि एक्स को थ्री नहीं लेना है, और टू और फाइव के बीच में कहीं ना कहीं थ्री भी आ रहा होगा, तो थ्री पर क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू माइनस टू यूनियन, ये टू से फाइव तक का इंटरवल लेना है। ठीक, और एक में से थ्री को एक्सक्लूड करना है, मतलब हटाना है। तो देखो ये और ये दोनों सेम ही आंसर है कि नहीं, है ना, समझ में आया। तो ये बेसिक सवाल है यार, इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, समझ में आया। अच्छा, अब कुछ एक क्वेश्चंस खुद से करते हैं, इतने तो मतलब हो गए। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन करके आपको हर तरह का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते आ गया होगा। और कुछ एक क्वेश्चन अगर ना बने आपके बुक, जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसमें अगर क्वेश्चन ना बने ना कुछ, तो आप टेलीग्राम चैनल देखना, है एस बी एम पाठशाला करके, एस बी एम पाठशाला एज इट इज एकदम सर्च कर लेना,
तो मिल जाएगा, वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, नहीं तो फिर कमेंट में भी बोल सकते हो कि भैया ये डाउट है, बता दीजिए, ठीक है, तो मैं उसको वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज मैं किसी न किसी माध्यम से आपको बता ही दूंगा। समझ में आया? बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए SBM पाठशाला इस तरह से ये इंग्लिश में और ये हिंदी में लिख दोगे ना, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। वैसे मैंने सर्च करके देखे नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि आ जाता है, और अगर आ जाता है तो ज्वाइन कर लेना, और जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। समझ में आया? वैसे इसका कोई आईडी भी होता है ना, तो वो मुझे याद नहीं है कि क्या है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक भी होगा शायद, कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, होगा तो ज्वाइन कर लेना। और क्या, देखिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 3x प्लस 2 इंटू 5x-3 अपॉन 2 - 3x, 2 या 3 ये 4 - 5x कर देते हैं। अब यहाँ e के पावर 5x² - 6, ठीक हो गया। और e के पावर mx 3x+5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है। इसको सॉल्व करिएगा जरा, कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप x के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, ठीक, x के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। अगर 1 नहीं भी बनाओगे तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर जीरोज आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 5, जो कि पॉजिटिव है, तो चलेगा। x का कोएफिशिएंट 3 पॉजिटिव है, चलेगा। x का कोएफिशिएंट -5, यहाँ नहीं चलेगा, आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक। अगर आप 1 बना पा रहे हो तो और भी बढ़िया, मतलब 5 को -5 को ही कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां से भी आप 5 को कॉमन ले सकते हो, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 बना सकते हो। नहीं तो यार न्यूमरेटर से क्या निकालना रहता है, जीरोज निकालने रहते हैं। तो जीरोज कैसे आएंगे, फैक्टर को जीरो करके देखो, तो इस फैक्टर को अगर जीरो के इक्वल टू करेंगे तो x का वैल्यू -2/3 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो वही है, आप 3 कॉमन लोगे तो 2/3 मिलेगा, 3 कॉमन लोगे तो 2/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2/3। x का वैल्यू -2/3 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा। दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब ये 3/5 रखोगे, ठीक है, अब 5 कॉमन लोगे तो 3/5 बनेगा, x - 3/5, x का वैल्यू 3/5 रखोगे तो फिर आ जाएगा दूसरा जीरो। ठीक है, पोल्स कैसे आएंगे, यहाँ से इसको जीरो करने पर। तो आप मतलब ये ध्यान रखो कि x² के कोएफिशिएंट को बेसिकली हमको क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। और पॉजिटिव क्या 1 ही बना लो तो बहुत बढ़िया है, तो क्या दिक्कत है यार, कितना ही टाइम लगता है, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, पॉजिटिव लेकिन होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा है, इसको हम सबसे पहले बनाते हैं ना, तो इसको पॉजिटिव ही छोड़ देते हैं, मतलब 1 नहीं बनाते हैं, अगली बार में 1 बना के बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 1 नहीं बनाते x इक्वेशन को, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 3x+2, ठीक। और यहाँ 5x - 3, पॉजिटिव से मतलब है एक इक्वेशन पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ अब ये देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, कुछ भी मैंने कुछ भी, ठीक है। x का वैल्यू 0 रखो, चाहे माइनस में भी रख लो, -2 रखेंगे तो e की पावर -2, तो ये या कितना बनेगा, -6 बनेगा, -6 + 5, तो e के पावर -1, e के पावर -1 क्या होगा, 1/e, तो 1/e क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया? अरे यार इतना याद रखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर है, e के पावर -x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। समझ में आया? तो कभी भी ये निगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी
निगेटिव नहीं होता है, चाहे उसका पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। एक्स ई के पावर में कुछ भी रख दो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद रखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे इसकी पावर में कुछ भी हो। समझ में आया? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, और चूंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो दोनों साइड अगर इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्या ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है? हाँ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना वो तो एकदम देखो ही मत, उसको क्वेश्चन से सीधा फेंक दो, वहां से निकाल के एकदम फेंक दो, ठीक। चाहे जैसे इसको हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड इतना से डिवाइड करोगे, इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इतना से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना से डिवाइड कर रहे इतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल तो ये खत्म ही होने वाला है ना, जीरो में इतना से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आए ना तो उसको देखो ही मत, उसको एकदम खत्म कर दो। अगर इधर जीरो है तब, इधर जीरो है तब, मान लो कि इधर वन रहता, इधर वन रहता तो फिर तो अगर इसको से डिवाइड करोगे तो कुछ बात बन जाता ना। समझ में आया? लेकिन वन रहेगा नहीं, आपको हर बार क्या मिलेगा, इधर जीरो ही मिलेगा अगर इधर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है तब। समझ में आया? या ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी है फिर भी, अगर ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी होगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, बस इतना फर्क है। तो उसको खत्म कर दिया मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये 5x माइनस 4 बन गया, और इसको भी उड़ा दिया, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी अभी तो चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को उड़ाने से कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब ये माइनस है ना, इसको नहीं देखना चाहते हैं तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा कर लो कि डिवाइड कर दो, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2, और ये बन जाएगा 5x माइनस 3 अपॉन ये 5x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? इतना समझ में आया क्या? अब देखिए यहां तक तो ठीक किया। अब इसके बाद आप दो तरीका से कर सकते हैं, चाहे तो आप ये जो है एक पे कोएफिशिएंट 1 बना के करो या फिर डायरेक्ट करो। तो एक पहले हम 1 बना के करते हैं, तो यहां से 3 कॉमन लेना होगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह यहां से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3/5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ 3/5। और नीचे क्या आएगा, यहां से 5 कॉमन लेंगे क्या बनेगा, x माइनस 4/5 बनेगा, ठीक हो गया। और ये है लेस देन इक्वल टू 0, ये 5 से 5 तो मर गया, और 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, और 3 क्या पॉजिटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो यहां से जीरोज बताना, जीरोज सॉरी, अरे यार सर्दी हुआ है, ठीक है। जीरोज क्या हो जाएगा, यहां से एक -2/3 आ जाएगा, और यहां से 3/5 आ जाएगा, तो ये दो जीरोज हो गए। और पोल्स क्या आएंगे, पोल्स बताना, पोल्स क्या आएंगे, तो ये x का वैल्यू 4/5 लेने पड़ेगा, 4/5, तो सारे के सारे एक एक बार आ रहे हैं, मतलब और टाइम्स, तो कहीं भी स्टार लगाने की जरूरत नहीं। देखिए अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन इधर माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, बताओ सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला होगा, -2/3। अच्छा इन दोनों में बताना, ये छोटा है ना, फिर कौन छोटा है, ये छोटा है ना, 3/5, 3/5, और फिर ये 4/5। समझ में आया? इस तरह का छोटा बड़ा तो देखने आता है ना, मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको, याद है क्या, शॉर्ट्स के थ्रू बताया था। चलो फिर से बता देते हैं, मान लो कि आपको चेक करना है, ये तो फिर भी आसान है कि ये 3/5 है, ये क्या है 3/5 है, और ये क्या है 4/5 है, तो डिनोमिनेटर सेम है,
और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और डिवाइड करके ये देखो 0.6 आएगा और ये 0.8 आएगा, कौन बड़ा है? 0.8 बड़ा है, मतलब ये 4/5 बड़ा है। ठीक है, ये फिर भी आसान है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो देख लो कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये इसका मतलब 4 है, 3 से बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, देखो कंफ्यूजन तो वहां होती है जब ये मान लो कि यहाँ 7 कर दिया, ठीक, और यहाँ 5 ही छोड़ दो, इस तरह की चीजों में कंफ्यूजन आ जाती है। यहाँ देखना, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या है, दोनों तरफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 15 आएगा और ये कितना आएगा, 28 आएगा ना। बड़ा कौन, 28 बड़ा, तो 28 इधर है ना तो ये बड़ा हो जाएगा, खत्म, समझ गया। उसी तरह आप मान लो कि 5/2 है और 7/3 है मान लो कि, इसमें से कौन बड़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना 15 आएगा और ये कितना 14 आएगा, कौन बड़ा आ रहा है, 15 बड़ा, तो 15 बड़ा तो 5/2 बड़ा, 5/2 बड़ा होगा किससे, 7/3 से। अब डिवाइड करके देख सकते हो, ये क्या आएगा, ये 2.5 आएगा, इसको मैं डिवाइड करो, 3 2 6, 3 2 6, 1 7, तो ये 3 3 9, ऐसा 3 ये 2.33 समथिंग आएगा और ये 2.5 है, तो कौन बड़ा, 2.5। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं होता है, मैंने बताया ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 15 है और ये 14 है, तो कौन बड़ा, 15 बड़ा, तो 15 किधर है, 5/2 के साइड, तो 5/2 बड़ा हो जाएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं है यार, समझ में आया। कोई भी फ्रैक्शन का बड़ा छोटा देखना हो तो ये शॉर्टकट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देख लो कि कौन साइड वाला बड़ा आ रहा है वही बड़ा हो। ठीक, यहाँ भी वही है, ये क्या है, 3/5 है, यहाँ 4/5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 15 और ये 20, तो कौन बड़ा, 20 बड़ा, 20 किधर है, ये 4/5 के साइड, तो 4/5 बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो राइट साइड आएगा, खत्म। अरे समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अल्टरनेट प्लस माइनस डालना है और क्या, और ये सारे जीरोज और पोल, पोल पर तो होल आएगा, पोल पर क्या आएगा, होल, तो 4/5 पर तो होल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये दोनों जीरोज पर क्या आएंगे भाई, तो जीरोज पर इक्वालिटी इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट आएगा, फिर अगर इक्वालिटी नहीं रहता तो यहाँ भी होल आता। ठीक हो गया, अब प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस, ठीक, क्योंकि कहीं भी जो है इवन टाइम्स रिपीटेशन नहीं है जीरोज और पोल्स का। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए जीरो से छोटा, ये क्वेश्चन है ना, तो जीरो से छोटा वैल्यू मतलब निगेटिव वाला पोर्शन, तो निगेटिव वाला पोर्शन ये है और ये है, दैट्स इट। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज क्योंकि डॉट है, और फिर यूनियन 3/5 टू 4/5, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन क्योंकि यहाँ पर डॉट है, समझ में आया। तो ये आंसर हो गया। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो, x का कोएफिशिएंट 1 नहीं बनाना चाहते हो, तो यहां से भी डायरेक्ट जीरोज और पोल्स निकाल लो। जीरोज जीरोज कैसे आएंगे भाई, तो न्यूमरेटर के हर एक फैक्टर को जीरो करके देख लो, इस फैक्टर को अगर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2/3 आएगा कि नहीं, तो -2/3 एक हो गया। इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो 3/5 आएगा कि नहीं, तो 3/5 हो गया, 3/5 और -2/3 यही तो है जीरोज में। और पोल्स क्या हो जाएंगे, पोल में एक ही पोल आएगा जो कि क्या है, इसको जीरो करके देखो तो 4/5 आएगा, तो यही चीज तो यहाँ है। और फिर इसको प्लॉट करो नंबर लाइन पर और फिर आंसर लिख लो, तो यहाँ के बाद फिर यही वाला प्रोसेस है जो यहाँ किया है, समझ में आया। तो आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग वमाग नहीं लगाना है, समझ में आया ना, सिंपल है ना। नहीं समझ में आया, कुछ भी अगर ना समझ में आया ना तो आप बोल दिया करो कमेंट में, ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं उसको फिर से बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताने ही के लिए यहाँ हूँ, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करिए अपने बुक से, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आप कमेंट करके बोलना, मैं भी क्वेश्चन अरेंज करके दे सकता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ये वेविकम मेथड का, तो मेरे ख्याल से अब आपको वेविकम मेथड के हर एक तरह के सवाल को फोड़ने आ जाएगा, हर एक तरह के सवाल को आपने मतलब कर लोगे ना, आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो बोल देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।